नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आशीष तिवारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे भारत एक दृष्टि में। आइए हम जानते हैं इसे। भारत देश का नाम भारत है। उसके बाद अन्य नाम इसका क्या है? आर्यवर्त है, जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, राजधानी इसकी क्या है? राजधानी इसकी है नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो हम भौगोलिक स्थिति की इसकी है उत्तरी पूर्वी में अवस्थित है। तथा ज्यामितीय आकार में पूछेंगे तो चतुष्कोणीय बताना पड़ेगा आपको। स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है आपका। जलीय सीमा कोई पूछता है आपसे तो आपको बताना पड़ेगा 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा जैसे पूछता है आपसे तो आपको बताना पड़ेगा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। क्या रहेगा? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं संलग्न क्षेत्र। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। क्या रहेगा? प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। नेक्स्ट पे आते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आपको इसमें रहेगा संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता है एग्जामों में अक्सर। बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत में। तो वो है 2.4। हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का, वो है 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कितना स्थान है? तो वो है आपका 2रा स्थान है। तथा राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। अब पूछता है अगर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 10.7% विस्तार है इसका। पहाड़ी क्षेत्र का अगर पूछे विस्तार कितना है तो आपको बताना पड़ेगा 18.6% विस्तार है पहाड़ी क्षेत्रों का। उसके बाद पूछे पठारी क्षेत्र का विस्तार तो उसमें आपको बताना पड़ेगा 27.7% है। और अगर पूछे मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना है तो आपको उसमें बताना पड़ेगा 43.0% है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है पूछता है तो आपको तेल शोधन शालाओं की संख्या 23 है। उसके बाद पूछता है आपसे राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है तो आपको उसमें बताना पड़ेगा 599 है। अगर पूछता है आपसे बड़े बंदरगाहों की संख्या तो उसमें बड़े बंदरगाह आपके कितने आते हैं? 13 टोटल बड़े बंदरगाह आते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पशु पूछता है तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। पूछता है नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय विरासत क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत हमारी क्या है? हाथी है। हाथी यानी एलिफेंट इंग्लिश में इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पक्षी पूछता है तो क्या है? तो मोर है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पिकॉक कहते हैं। उसके बाद पूछता है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आपको राष्ट्रीय वृक्ष में बताना पड़ेगा बरगद है, जिसे हम बंदियान इंग्लिश में कहते हैं। आगे आते हैं हम राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हम लोटस कहते हैं। फिर पूछता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है हमारा। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इस पे हम मार्कर लगा देते हैं, ठीक है, नोट कर लेना आप इसे। उसके बाद पूछता है राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं राजकीय भाषा क्या है हमारी? राजकीय भाषा अगर हम पूछते हैं तो हमारी हिंदी है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं पूछती है राष्ट्रीय लिपि क्या है हमारी? तो लिपि सभी को जानना चाहिए क्योंकि हमारी राष्ट्रीय लिपि है तो देवनागरी है। आगे हम आते हैं राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है हमारा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? सत्यमेव जयते है।
ये भी आप याद कर लेना। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज हमारा सभी लोग जानते हैं, तिरंगा है। आगे हम आते हैं, राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी जो है हमारी वो गंगा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। यदि आपसे राष्ट्रीय जलीय जीव पूछता है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने हैं टोटल? 18 हैं हमारे, ठीक है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से यदि आपसे पूछता है तो कितना बताओगे आप? 18 बताओगे। आगे आते हैं हम, कुल साक्षरता कितनी है भारत की? तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा 74.04% है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है हमारी 82.14%। नेक्स्ट आते हैं हम, महिला साक्षरता पूछता है तो आपसे महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। आगे आते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि पर, यानी जो 10 वर्षों में हमारी जनसंख्या वृद्धि निकाली जाती है, वृद्धि दर, वो है हमारा 17.64। ये किसके अनुसार है? 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? हमारा 943 प्रति हजार पुरुषों पर, ठीक है। कितना है? 943 प्रति हजार पुरुषों पर, ये हमारा लिंगानुपात है, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।